आप बेटे नहीं है, आप राक्षस हैं। और राक्षस का ना संहार इस बार 100% होगा। द्वारका ये मेरी टेलमन ब्रेक हो चुकी है, मैं बाइक नहीं चला सकता हूँ इन सड़कों की वजह से। एक तो सभी को एक ही पैरासीटामोल है, हर दवाई हर मर्ज की वही दवाई है उनके पास। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। अभी केजरीवाल का राज था, अब बीजेपी का राज आएगा। क्योंकि आप ये सड़कें देखो, कितना बुरा हाल है सड़कों पर। नालियाँ भरी रहती है, मच्छर पैदा होते हैं जिससे बीमारियाँ फैल रही है, डेंगू वगैरह आप सुनते हो, समय समय पर आता रहता है। हम तो लोकल इंसान हैं, हम तो लोकल रहते हैं, हम कोई नेता नहीं है, लेकिन आप देखोगे गलियों का बुरा हाल है। पानी भी गंदा आ रहा है। यहाँ तक कि सड़कें, एक भी सड़क मुझे दिखा दो पूरे सागरपुर के अंदर कहीं एक सड़क हो तो मैं शुक्रगुजार हूँ। एक सड़क बन चुकी है, एक भी सड़क नहीं बनी। सड़क नहीं बन रही है, कोई सड़क नहीं बनी है। साफ सफाई बिल्कुल कुछ भी नहीं है, आप देखो। अच्छा, पानी वानी तो फ्री मिलता है? पानी फ्री, जब पानी नहीं आएगा ढंग से तो फ्री कहाँ से मिलेगा? पानी आएगा तो गंदा आएगा। फ्री तो नाम है, फ्री फ्री फ्री, कुछ फ्री नहीं है। फ्री नहीं है तो आम आदमी तो इसीलिए वोट करता है ना केजरीवाल को कि फ्री पानी मिलेगा, फ्री बिजली मिलेगी। क्या चाहिए और? बिजली का बिल नहीं आ रहा है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए, हमें पैसों से सब कुछ चाहिए, लेकिन हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए एक स्वस्थ वातावरण चाहिए। आज जिस तरीके से द्वारका विधानसभा के अंदर गलियां खोद दी गई हैं, अभी आचार संहिता लगने से 2 दिन पहले सागरपुर की 6 गलियों को खोदा गया। मैं ये जानता हूँ कि केजरीवाल जी ने अपने लिए ही तरक्की करी, अपना ही विकास किया है, अपने लिए शीश महल जैसे महल को खड़ा किया है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस चीज़ की चर्चा है। पहले कुतुब मीनार और लाल किला देखने आते थे, अब केजरीवाल जी के शीश महल को देखने आएंगे। 4.5 लाख रुपए के पॉट के ऊपर वो बैठकर आनंद ले रहे हैं और यहाँ जिन लोगों ने उनको शीश महल तक पहुँचाया, उन लोगों को दरिद्रगी का जीवन जीने के लिए छोड़ दिया है। हम लोग इतना परेशान है कि समझ ही नहीं आ रहा कि हम लोग किस तरीके से अपना जीवन जिएंगे और किस तरीके से हमारे को मरने के लिए केजरीवाल ने छोड़ दिया है। क्या बात करते हो आप? वो तो बोल रहे हैं कि हमने दिल्ली का विकास कर दिया, स्कूल सही कर दिया, हॉस्पिटल सही कर दिया। यहाँ से दिखाइए ना कैमरे में कि सड़कों की हालत क्या है। इतनी बुरी हालत है कि इन सड़कों पर चलने लायक नहीं है। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी, एक बार आप आकर इन रोड पर चलकर अपना प्रचार तो करिए। जनता आपको भर भर के आशीर्वाद देने को तैयार बैठी है। आप कहते हैं ना कि आप जनता के बेटे हैं, आप बेटे नहीं है, आप राक्षस हैं। और राक्षस का ना संहार इस बार 100% होगा। द्वारका विधानसभा से विनय मिश्रा, माहौल मिश्रा जैसी शक्तियों को खत्म कर दिया जाएगा। इनका निराहार होना है। इतना क्यों नाराज हैं? ऐसा है जी, हम नाराज पिछले 10 सालों से है। पहले इलेक्शन में आदर्श शास्त्री जी आए, सत्ता भोगी लोग हैं, अब वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ माहौल मिश्रा जी थे, कांग्रेस के थे, उनको दिखाई दी सत्ता आम आदमी पार्टी की आ रही है तो वो आम आदमी पार्टी में चले गए। अब क्या सिस्टम चल रहा है कि यहाँ परिवारवाद भी चल रहा है, राजनीति भी चल रही है। हम जैसे लोग जो उन लोगों को लेकर आने वाले थे, आज हम ये दरिद्रगी का जीवन जी रहे हैं। और आपके सामने, आपके कैमरे के माध्यम से बताना चाहता हूँ, देखिए सड़कों का क्या हालत है। सड़कों की हालत इतनी बुरी है। ये तो चलिए ठीक है, ये जो सड़क है ये फिर भी सही है। और सड़कें अगर आगे देखते हैं तो किस तरह से पानी भरा हुआ है, जाम, ट्रैफिक का तो कोई, उसका तो ऐसा लगता है कि भाई वो रहेगा ही रहेगा, उसके लिए कोई नियम नहीं है। लेकिन हाँ, इधर अगर आप आएंगे तो आपको गंदा पानी, नाला खुला हुआ, यहाँ से बदबू, मच्छर, सारी चीज़ें दिख जाएंगी। अब हम तो ये सोचते हैं कि यहाँ के लोग रहते कैसे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर 1 दिन आते हैं, 2 दिन आते हैं, कवर करने के लिए आते हैं, देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कहाँ आ गए हैं। ये दिल्ली है, ये लंदन और पेरिस वाली दिल्ली है। मैडम, मैं अभी गांधी मार्ग से, यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर दूरी पे है, वहाँ से मैं पैदल नहीं आ पाई हूँ। मैं पहले मार्केट गई हूँ पंखा रोड पे, वहाँ से फिर रोड से आई हूँ। इतना गलत, इतना गंदा रोड है कि मैं पैदल नहीं चल सकती इतने। और कल थोड़ी सी बारिश हुई है, क्योंकि गलियाँ अभी 2 दिन पहले खोदी गई हैं, तो हमारा निकल के आना मुश्किल हो गया। यही वजह है कि केजरीवाल को किसी भी हाल में इस बार भगाना है। अगर नरक की ज़िंदगी जीना है तो केजरीवाल को लाना है, वरना केजरीवाल को हमेशा के लिए भगा देना है, क्योंकि दिल्ली के लोग बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुके हैं। आपको तो 2100 रुपए भी मिलेंगे अगर केजरीवाल को जिताएं। हमें कभी कुछ नहीं मिला, हमें पानी भी नहीं फ्री मिल रहा है, जो बिजली भी हम हर बार बिल दे रहे हैं। आप हमारे घर में बिल देख सकती हैं, आज भी मेरा बिल रखा है सारे, मुझे कभी नहीं फ्री का मिला, तो इसलिए मुझे नहीं चाहिए। बस में फ्री यात्रा तो मिलती है? नहीं, बस में मैम क्या बोलूँ, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हम जाते ही नहीं है। तो
जिसको मिलता होगा वो तभी तो ये हाल हो रही है। आपको क्या चाहिए? मुझे चाहिए हमारी दिल्ली बिल्कुल स्वस्थ हो। दिल्ली में हर चीज़ हमें पैसों से पे करके हमें चाहिए, लेकिन हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारे सांस लेना अच्छा होना चाहिए, हमारे बच्चों को। और बच्चे तो बड़ी दूर की बात है, हम नहीं चल सकते इस पे। तो बच्चे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों से बड़ा उनका बैग होता है, वो अपनी बैग नहीं कैरी कर सकते, 5 मिनट वो पैदल नहीं चल सकते, इतना मुश्किल है। तो हम कैसे केजरीवाल, पता ही नहीं केजरीवाल को कौन और कैसे कौन जिता देती मुझे नहीं पता, लेकिन इस बार उसको उठा के फेंक देना है। हमारी जनता इसने ठान लिया है, जैसे उसको लेके आए उसी तरह से उसको फेंका। सड़कें तो हमारी गांव में बनी हुई हैं, और ये जो हम लोगों को लॉलीपॉप देते रहते हैं ना हमेशा कि आपके बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, महिलाओं को बस में यात्रा फ्री दे रहे हैं, इन लोगों ने क्या हम लोगों को खरीद रखा है क्या? हमें कुछ फ्री नहीं चाहिए। जनता को चाहिए कि उनका नालियाँ ठीक हो, सड़कें ठीक हो, सुविधाएं हो, उनके बच्चों के लिए रोजगार हो, और जो कार्य इन लोगों ने हमारे लूट के अपनी जेबें भरने का काम किया है वो सब खत्म हो। हमें बस में फ्री नहीं जाना। मैं तो सड़कों पे चलते हुए भी डरती हूँ, रोज मेरी गाड़ी के टायर्स पंचर होते हैं, गाड़ी छोड़ दी, मैं स्कूटी पे जाती हूँ तो स्कूटी पे भी डर लगता है कि कहीं मेरी स्कूटी इन गड्ढों में गिर ना जाए और मेरे हाथ पैर ना, 1-2 बार मेरे हाथ पैर टूट भी चुके हैं। तो इसीलिए भगवान से और इस देश की जनता से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि इस बार फ्री के लालच में बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि इस बार आप फ्री के लालच में आ गए तो आपका भगवान ही मालिक है। आप लोगों का बच्चों का भविष्य आप अंधकार में धकेलोगे, दिल्ली के भविष्य को अंधकार में धकेलोगे, और दिल्ली को और नर्क बनाने में जितना हाथ केजरीवाल का है उतना। ये आपकी शॉप है? अच्छा, ये बताइए, ये सड़क ऐसी है, शॉप तो बड़ी अच्छी लग रही है, एकदम लाइट वाइट लगी है, तो यहाँ पर बिक्री का क्या हाल है? ये सड़क की वजह से कोई नहीं आता जी, बिक्री के मारे नहीं आता जी। ये बहुत बुरा हाल है, पानी इतना गड्ढे में पूरा भरा रहता है, रोड का बहुत बुरा हाल है। ये इसकी वजह से जो बिजनेसमैन है वो भी परेशान है। हाँ जी, परेशान। दुकानदार है वो भी परेशान है। बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं द्वारका में भी। जी मैं सड़कों की चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा आप जूम करिए ज़रा इस पर। ये मेरी टैलबोन ब्रेक हो चुकी है, मैं बाइक नहीं चला सकता हूँ इन सड़कों की वजह से। क्या हुआ पूरी स्टोरी बताइए कि ये टैलबोन ब्रेक हो चुकी है मेरी, ये देखिए आप कैमरामैन। सड़कों में गड्ढे कितने हैं? ये एल्बोन की टूटी थी, गिर गए थे। ये मैं बाइक से झटका लगा क्योंकि सड़कें इतनी अच्छी हैं यहाँ की, तो ये टूट चुकी है, मैं बाइक नहीं चला रहा हूँ। पिछले 3 महीने से मैं बाइक ड्राइव नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि सड़कें इतनी अच्छी हैं। कब हुआ? ये इसी 2-3 महीने के बीच में। मैं 3 महीने से बाइक चला नहीं पा रहा हूँ बिल्कुल भी। कहाँ जा रहे थे? इतनी अच्छी इन्हीं सड़कों में रहता यहाँ हूँ, सागरपुर में रह रहा हूँ, तो यहीं तो चलाऊँगा ना बाइक अपनी। तो टूट चुकी है ये और बाइक नहीं चला पा रहा हूँ मैं। ये सड़कों का हाल है। क्या इसका क्लेम देंगे केजरीवाल जी? आप मांगिए। आप उनसे बोले, उन्होंने बोला था कि कूड़े का पहाड़ हटाऊंगा। यहाँ तो हर गली के कोने कूड़े का पहाड़, जब से एमसीडी में आया ये पूरा नाला ही कूड़े से भरा हुआ है। कोई नया स्कूल नहीं बना है, स्कूल के अंदर नए कमरे जोड़ रहे, नए स्कूल बनाना नहीं होता है। कोई नया अस्पताल नहीं बना है। नए अस्पताल, अगर पुराने अस्पताल को आप मेंटेन कर रहे हैं तो वो नया अस्पताल नहीं होता है। इसने वादे तो बहुत सारे किए थे लेकिन कोई इसने पूरा नहीं किया। हरिजन वेलफेयर बोर्ड का जो पैसा हुआ करता था, जो हरिजन बस्तियों में लगता था, वो इसने अपने एडवर्टाइजमेंट में लगा लिया है। मोहल्ला क्लीन तो कूड़े हैं हमारे यहाँ का, हमारे द्वारका विधानसभा में तो है ही नहीं। अरे होना तो चाहिए, द्वारका विधानसभा में है ही नहीं। उनके आइए क्या बोल रहे हैं आप ना? मोहल्ला क्लिनिक में जो है ये गायें भैंसे बने रहते हैं, कोई उसमें कार्य नहीं हो रहा, न कोई डॉक्टर बैठता है, बहुत बुरा हाल है। कभी दवाई लेने नहीं गए आप? नहीं, हम तो कभी गए नहीं आज तक। एक ही दवाई मिलती है, एक ही दवाई मिलती है भी कोई मोहल्ला क्लिनिक तो सभी को एक ही पैरासीटामोल है, हर दवाई हर मर्ज की वही दवाई है उनके पास। यहाँ पास में कोई है? यहाँ तो कोई नहीं है आसपास में। जो और किसी का सुना भी है तो वहाँ पे यही सुना, कोई दवाइयाँ नहीं है, कोई किसी तरह का दवाई। इधर एरिया में मोहल्ला क्लिनिक नहीं है? नहीं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, कोई नहीं। यहाँ मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, दारू के ठेके ज्यादा है। और जो महिलाओं को दारू के 100 रुपए देने की बात कर रहे हैं, क्या उन्होंने पंजाब में 1000 रुपए दे दिए क्या महिलाओं को? दिल्ली की महिला कोई मूर्ख नहीं है जो इनके झांसे में आएगी। इस बार काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इस बार केजरीवाल की हांडी जल चुकी है वो बिल्कुल। इस बार केजरीवाल बिल्कुल नहीं आ सकता, ना आने देंगे, जी जान लगा देंगे हम। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हम ही आएंगे। यदि वो आ रहे हैं तो हम दिल्ली के बेटे हैं, हम दिल्ली के बेटे। ऐसे तो भगवान ऐसा बेटा किसी माँ को ना दे। ऐसा ठग, ऐसा महाठग
हरियाणा का भी तो बेटर था, हरियाणा में क्यों ना लेके आया सीट? लेके आया कोई सीट हरियाणा में? तो दिल्ली वाले ने तो 3 बार बनाया है ना। ऐसे ही अब दिल्ली वाले बनाओगे? इसके हालात देख लिया ना किस तरह का काम कर रहा है एरिया में अंदर। चलो एक बार तो उन्होंने, वो दिल्ली के बेटे हैं तो हम भी दिल्ली की महिलाएं हैं, दिल्ली की बेटियां हैं, और महिलाओं ने इस बार ठाना है केजरीवाल को हर हाल में भगाना है। बिल्कुल किसी भी हाल में केजरीवाल को भगाना है। सही बात है। यहाँ सड़क में खड्डे हैं कि खड्डे में सड़क है, ये समझ नहीं आता। और रही बात, मुझे समझ नहीं आ रहा इनकी कितनी तारीफ़ की जाए। इतने वर्षों में यहाँ पर जो यहाँ के पहले विधायक रहे, बाद में सांसद बने पाला बदल कर, भावल मिश्रा जी 10 साल वह रहे। उसके बाद केजरीवाल की सरकार रही, मतलब लगभग 25 साल से ये लोग इन्होंने यहाँ पर राज किया। इन्होंने अपना विकास किया, क्षेत्र का विकास नहीं किया। अब इनकी बुराइयां कर करके हमें शर्म आने लगी है, पर इनको शर्म नहीं आती है। हम तो सिर्फ जनता से अपील करेंगे, प्रद्युम्न राजपूत जी एक ईमानदार व्यक्ति हैं, सात छवि के व्यक्ति हैं, तभी पार्टी ने इनके ऊपर 6ठी बार भरोसा किया है। राजनीति इनका कोई व्यवसाय नहीं है, इनका सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, ये पैशन है इनका। ये जनता की सेवा करने के लिए आए हैं और करेंगे।